बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज के डिस्कशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ मीज़ोड्रम के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा भाई, डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि उसको डिफरेंशिएट करना। यहाँ पे डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि मीज़ोड्रम का ब्रेक डाउन हो जाना, मीज़ोड्रम का डिवाइड हो जाना, मीज़ोड्रम का टूट जाना। तो जैसे नोटो कोड बन जाता है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको नोटो कोड बना के दिखाया है। तो जैसे मीज़ोड्रम नोटो कोड बना लेती है तो वो अपने आप को फर्दर 3 लेयर के अंदर तोड़ देती है। एक को हम कहते हैं एपीमेयर, दूसरी को हम कहते हैं मीज़ोमेयर और तीसरी को हम कहते हैं हाइपोमेयर। तो ये 3 लेयर होती हैं जो कि मीज़ोड्रम के टूटने से बनती हैं। अब ये 3 लेयर क्या करती हैं, इनका क्या काम होता है, इनसे क्या-क्या फर्दर चीज़ें बनती हैं, उनके ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हर बार की तरह जिस तरह से मैं एनिमेटेड स्लाइड लाता हूँ पहले आसान तरीके से समझाने के लिए और फिर जो है वो थ्योरी आपको समझाएँगे हम। अच्छा देखें भाई, ये हमारी जो है वो एक्टोड्रम है, आपको पता है, ये हमारी मेसोड्रम है, आपको पता है, और ये हमारी एंडोड्रम है, ये भी आपको पता है। अब ये जो मेसोड्रम है ये 3 लेयर के अंदर हो गई डिवाइड। ये मैंने 3 मुख्तलिफ कलर बनाए हुए हैं, एक ये बना हुआ है, दूसरा ये बना हुआ है और तीसरा ये बना हुआ है। तो इसमें आप स्टेप वाइज़ देखेंगे, ये आपकी एपीमेयर है, ये आपकी मेसोमेयर है और ये आपकी हाइपोमेयर है। फिलहाल 2 मिनट के लिए आप एपीमेयर को और मेसोमेयर को भूल जाएँ, 2 सेकंड्स के लिए आप इनको भूल जाएँ। अभी जस्ट आप फ़ोकस करें किसके ऊपर? हाइपोमेयर के ऊपर। हम देखते हैं कि ये हाइपोमेयर क्या-क्या करती है और क्या-क्या बना के देती है। अच्छा, यहाँ पे हाइपोमेयर छोटी है ना, तो मैं चाहता हूँ मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखाऊँ। लो भई, ये आपकी जो हाइपोमेयर है ये बड़ी हो गई। अच्छा, अब ये हाइपोमेयर क्या होगी? ये डिवाइड होगी कितनी लेयर्स के अंदर? 2 लेयर्स के अंदर। एक इसकी ऊपर वाली लेयर होगी और एक इसकी जो है वो नीचे वाली लेयर होगी। आपको नज़र आ रही है? ये नीचे वाली लेयर है और ये इसकी ऊपर वाली लेयर है। तो हाइपोमेयर की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे कहा जाता है सोमैटिक लेयर। समझ आ गया? जो नीचे वाली लेयर होती है उसे कहा जाता है स्प्लेनिक लेयर। ठीक, ये भी समझ आ गया। भाई हाइपोमेयर जो है वो 2 लेयर के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक लेयर चली जाती है ऊपर जिसे सोमैटिक लेयर कहा जाता है, एक लेयर चली जाती है नीचे जिसे स्प्लेनिक लेयर कहा जाता है। बीच में आपको ये कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी को क्या कहा जाता है? सीलोम कहा जाता है। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट टाइम जो अभी आपका पहला दूसरा बॉटनी का पेपर हुआ अभी इंटर वालों का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि सीलोम कौन सी लेयर बनाती है, तो वो मीजोड्रम बनाती है। ठीक है, मीजोड्रम के अंदर भी अगर वो आपसे स्पेसिफिक पूछते हैं कि एपीमेयर, मीजोमेयर, हाइपोमेयर, तो आप किसके साथ जाओगे? हाइपोमेयर के साथ। वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि जो सीलोम है वो कौन सी लेयर बनाती है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम या एंडोड्रम। तो वो कौन सी लेयर बनाती है? मीजोड्रम। फिर आपसे पूछा जाए कि मीजोरम के अंदर भी कौन सी लेयर, एपीमेयर, मीजोमेयर या हाइपोमेयर, तो आप क्या कहेंगे? हाइपोमेयर। तो हाइपोमेयर 2 लेयर्स में डिवाइड हुई, एक ऊपर चली गई सोमैटिक लेयर, एक नीचे चली गई स्प्लेनिक लेयर, बीच में कैविटी बन गई जिसको हम क्या कहते हैं? सीलोम। अच्छा, अब होगा ये कि ये जो स्प्लेनिक लेयर है ये अब किसके नीचे है? अगर मान लेते हैं कि ये नीचे वाली स्प्लेनिक लेयर है और मान लेते हैं ये ऊपर वाली सोमैटिक लेयर है, बीच में ये सीलोम है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो स्प्लेनिक लेयर है ये नीचे किससे ताल्लुक रखेगी? एंडोड्रम से। तो ये जो स्प्लेनिक लेयर है ये आके एंडोड्रम के साथ क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। देखना, ये जो आपकी स्प्लेनिक लेयर यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, ये यहाँ से आएगी सीधी एंडोड्रम के साथ क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। ये देखो, और ये फ्यूज, ये इसके साथ आके क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी। अब फ्यूज होने के बाद ये स्प्लेनिक लेयर तो नहीं कहलाएगी, तो इसका नाम हम क्या रख देंगे? स्प्लेक्नोप्यूर। ठीक है, स्प्लेक्नोप्यूर इसका नाम हम रख देंगे। यहाँ तक किससे समझ आ गया? ये जो स्प्लेनिक लेयर है ये एंडोड्रम के साथ आके क्या हो जाएगी? फ्यूज हो जाएगी और क्या बना लेगी? स्प्लेक्नोप्यूर बना लेगी। ठीक, अब ऊपर जो बची सोमैटिक लेयर ये किसके किसके नजदीक है भाई? किसके करीब है? अंडरस्टूड बात है, एक्टोड्रम के करीब है। तो ये क्या होगी? ये आपकी एक्टोड्रम के साथ फ्यूज हो जाएगी। देखो, ये एक्टोड्रम के साथ फ्यूज हो गई, तो अब ये भी सोमैटिक लेयर तो नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी सोमेटोप्ल्यूर। ठीक, तो आपकी बुक में सोमेटोप्ल्यूर का लफ्ज भी लिखा हुआ है, स्प्लेक्नोप्ल्यूर का लफ्ज भी लिखा हुआ है, सोमैटिक लेयर का भी, स्प्लेनिक लेयर का भी, सीलोम का भी। और मुझे उम्मीद है कि 500 टर्म्स आपकी फिंगर टिप्स पे क्लियर हो गई होंगी। हाइपोमेयर की डिवीजन के ऊपर वाली लेयर सोमैटिक लेयर जो कि एक्टोडर्म से फ्यूज होकर सोमेटोप्ल्यूर बना लेती है, नीचे वाली स्प्लेनिक लेयर जो कि एंडोडर्म से फ्यूज होकर स्प्लेक्नोप्ल्यूर बना लेती है, और बीच वाली कैविटी जिसको हम सीलोम कहते हैं। यहाँ तक किस्सा हो गया खत्म हाइपोमेयर का। अब आप आ जाते हैं किसके ऊपर? एपीमेयर के ऊपर। अब ये जो एपीमेयर है ये क्या करेगी? इसके जो सेल हैं वो थोड़ा सा अपने आप को इलोंगेट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने आप को खींचेंगे। देखा इस तरह से, 2,
ट्री इस तरह से ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे, तो जब इसके सेल इलोंगेट हो जाएंगे, एपीमेयर लेयर के सेल जब क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये एपीमेयर तो नहीं रहेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होके इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा सोमाइट लेयर। ठीक है, तो आपकी बुक में सोमाइट का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे कि सर ये सोमाइट कोई नई चीज नहीं है, जो एपीमेयर है उसके सेल अपने आप को क्या करते हैं, इलोंगेट करते हैं और फिर वो क्या बना लेते हैं, वो सोमाइट बना लेते हैं या सोमाइट लेयर बना लेते हैं। और इस सोमाइट लेयर का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है न्यूरुलेशन के अंदर, न्यूरल ट्यूब बनाने के अंदर, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगा। यहाँ तक का किस्सा आप लोगों को सारा समझ आ गया। अब मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आप कहेंगे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। आप मुझे बताना कि मीजोमेयर का क्या काम होता है, ये जो मीजोमेयर है ये क्या काम करती है, ये आप लोगों की असाइनमेंट। सही है, आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम न्यूरुलेशन पढ़ेंगे, यानी कि न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अच्छा, इसकी थ्योरी तो मैंने पढ़वाई नहीं, अल्लाह हाफिज़ नहीं करते तो इसकी थ्योरी पढ़वा लूँ। ओके, ये लिखी हुई है, जो एपीमेयर के सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं लॉन्गिट्यूडनली ऊपर की तरफ, उन्हें हम क्या कहते हैं, सोमाइट्स या सोमाइट लेयर कहते हैं। अल्लाह खैर अल्लाह की खत्म। ओके, जो हाइपोमेयर के सेल होते हैं फिर वो फर्दर कितनी लेयर में डिवाइड होते हैं, दो के अंदर। ऊपर वाली लेयर उसको जो एक्टोड्रम की तरफ होती है उसे हम सोमेटिक लेयर कहते हैं, नीचे वाली लेयर जो कि एंडोड्रम की तरफ होती है उसे हम स्प्लेनिक लेयर कहते हैं। दोनों लेयर के बीच में एक कैविटी बनती है जिसे हम सीलोम कहते हैं। फिर बाद में क्या होता है, जो सोमेटिक लेयर है वो एक्टोडर्म के साथ फ्यूज होकर सोमेटोप्ल्यूर बना लेती है, और जो स्प्लेनिक लेयर है वो एंडोडर्म के साथ फ्यूज होकर स्प्लेक्नोप्ल्यूर बना लेती है। ठीक यही बात थी एनिमेटेड स्लाइड के अंदर भी और थ्योरी के अंदर भी, आपकी बुक के अंदर भी यही बात है। तो अब हम करते हैं, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।